24 वर्षीय नेपाली महिला आन्या गुरुङ पढ़ाई और एक सफल करियर बनाने के सपने लेकर विदेश आई थीं। ये सपने कभी उनकी आंखों में चमकते थे, लेकिन हकीकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठोर थी। पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी, समय सीमा और बिलों के बीच संतुलन बिठाते बिठाते वह पूरी तरह थक गई थीं। उनके पति मीलों दूर किसी दूसरे देश में रहते थे। फोन कॉल कम होने लगे। अकेलापन उनका स्थायी साथी बन गया। हर रात अपने छोटे से अपार्टमेंट में वह शहर की रोशनियों को घूरती और फुसफुसाती, मुझे इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, जबकि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूं। उसके अंदर भावनाएं तूफान की तरह घूम रही थीं। उदासी, गुस्सा, अपराध बोध, डर, सब एक साथ उलझे हुए। एक ठंडी शाम जब ऑफिस में बॉस ने उसे एक ऐसी गलती के लिए डांटा जो उसने की ही नहीं थी, तो आन्या का दिल टूट गया। वह शहर के शांत पार्क में टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक छोटे से मंदिर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। वह एकमात्र शांत जगह जो उसे पता थी। आन्या चेहरे पर उदासी लिए धीरे धीरे भगवान गणेश के मंदिर में चली गई। वह श्री गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और रोने लगी। प्रभु, मैं ताकतवर होने का दिखावा करते करते थक गई हूं। मैं खो गई हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखूं। कृपया मुझे अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसे जैसे उसके आंसू गिरते गए, मूर्ति की कोमल चमक और भी तेज होती गई। उसके आसपास की हवा शांत और गर्म होती गई। उस सन्नाटे में उसके हृदय में एक कोमल, दिव्य आवाज गूंजी, भगवान गणेश की आवाज। मेरी बच्ची, तुम कमजोर नहीं हो। तुम बस अपनी भावनात्मक शक्ति से अनजान हो। मैं तुम्हें 5 गुप्त चरण बताऊंगा जिनसे तुम अपनी भावनाओं को समझ पाओगी और उनसे डरोगी नहीं। श्री गणेश उसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मार्ग पर मार्गदर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर से बाहर निकलते हुए आन्या को गहरा सन्नाटा महसूस हुआ और इस तरह आन्या की पवित्र यात्रा शुरू हुई। भगवान गणेश का पहला संदेश उसके दिल में गूंज उठा। आन्या, दुनिया तुम्हें समझे उससे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। हर भावना एक संदेशवाहक है। उसकी बात सुनो। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अकेलापन महसूस करती हूं क्योंकि मैं जुड़ाव चाहती हूं। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात अनसुनी हो रही है। पहली बार उसने अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दिया और उनकी बात सुनने लगी। उसने अपने उन दोस्तों से जुड़ना शुरू किया जिनसे वह व्यस्त जीवन के कारण लंबे समय से नहीं जुड़ पाई थी, और अपने विचार दुनिया के साथ साझा करने के लिए अपना ब्लॉग शुरू किया। उसकी आत्म जागरूकता ने भीतर के अंधकार में प्रकाश ला दिया। जब वह लिखती है तो श्री गणेश के शब्द उसके हृदय में गूंज उठते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं तो वे आप पर अपना प्रभाव खो देती है। कुछ दिनों बाद आन्या को अपने विश्वविद्यालय में एक और तनावपूर्ण दिन का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय वह रुकी, गहरी सांस ली और इन दिव्य शब्दों को याद किया, भावनाओं के तूफान को अपने दिल पर हावी न होने दें। इसके बजाय अपनी भावनाओं के नाविक बने। जब उसके प्रोफेसर ने उसकी प्रस्तुति की आलोचना की तो प्रतिक्रिया देने के बजाय उसने शांति से जवाब दिया और फीडबैक मांगा। जब उसका पति गुस्सा करता और दूरी बनाता तो वह बिना बहस किए, बिना गुस्सा के बात करती। उसके दिन एक अजीब सी शांति से भर गए, इसलिए नहीं कि उसकी समस्याएं गायब हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब वह आंख मूंद कर प्रतिक्रिया नहीं देती थी। आन्या सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने लगी। वह प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे अपने प्रेम और आशीर्वाद के योग्य बनाओ। मुझे अदृश्य भविष्य की चिंताओं से उबरने की शक्ति दो। भगवान गणेश का मार्गदर्शन उसके दिल में प्रतिध्वनित होता था। भविष्य से अपनी अपेक्षाओं के पीछे मत भागो, बल्कि एक उद्देश्य के साथ अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। सफलता तुम्हारे पदचिन्हों पर चलेगी। असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय उसने सीखने और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया।
वह मास्टर क्लासेस में शामिल हुई जहां वह असफलताओं से अपने डर पर काबू पा सकी और उन असफलताओं से उसने सीख सकी। उसने अपने पेशेवर नेटवर्क के लोगों से संपर्क किया ताकि वे ऑफिस की राजनीति या पदोन्नति जैसी चुनौतियों से निपटने के तरीके सीख सकें। उसने प्यार पाने और दूसरों से प्यार करने की अपनी भावनात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में भी स्वयं सेवा की और महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास फिर से खिल उठा है। उसे एहसास हुआ कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, यह आंतरिक शांति से पैदा होती है। चरण 4, सहानुभूति। आंखों से नहीं, दिलों से देखें। जैसे जैसे उसका दिल शांत होता गया, उसने दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू कर दिया। उसका बॉस, जो कभी उसके साथ रूखा और अन्यायी व्यवहार करता था, एक सुबह थका हुआ लग रहा था। उसने विनम्रता से कहा, बॉस, आज आप थके हुए लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। वह हैरान, नरम हुआ और जवाब दिया, धन्यवाद, आन्या। यह बहुत मायने रखता है। उस दिन से आन्या के बॉस का आन्या पर और भी भरोसा बढ़ गया और वह काम में आने वाली चुनौतियों पर सौम्यता से बात करता। यहां तक कि अपने पति के साथ उसकी लंबी दूरी की कॉल भी बदल गई। स्वयं का बचाव करने के बजाय वह सुनती थी। वह समझती थी कि वह भी अकेलेपन और दबाव से जूझ रहा है। आन्या के धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण रवैये को देखकर धीरे धीरे उसके मन में आन्या के लिए प्यार पनपने लगा। उनके झगड़े अब एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की देखभाल करने में बदल गए। भगवान गणेश के शब्द धीरे से गूंजे, जब आप किसी और की आंखों से दर्द देखते हैं, तो आपका अपना दर्द करुणा में बदल जाता है। चरण 5, सामाजिक कौशल। प्रकाश के पुल बनाए। आन्या अब अपने आसपास के लोगों से गहराई से जुड़ने लगी थी। उसे अपने कॉलेज से अकादमिक और कैंपस हायरिंग एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वह ग्रुप प्रोजेक्ट का नेतृत्व दयालुता से करती, कार्यस्थल पर धैर्य के साथ विवादों का समाधान करती और यहां तक कि अनाया अपने कार्यालय के सहकर्मियों और कॉलेज के छात्रों को उनके साथ कुछ मिनटों के लिए सहज योग ध्यान करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे उनकी तरह आत्म जागरूकता का आनंद प्राप्त कर सके। जब उसके पति ने फोन किया और कहा, तुम फिर से खुश लग रही हो, आन्या मुस्कुराई और फुसफुसाई, लॉर्ड श्री गणेश की कृपा से आखिरकार मैं खुद से मिल पाई। अपने वतन लौटने से पहले आन्या उसी मंदिर गई। वह भगवान गणेश की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। धन्यवाद प्रभु, मुझे शांति दिखाने के लिए जब मैंने सिर्फ दर्द देखा था। मंदिर की घंटियां धीरे से बज उठीं। उसने महसूस किया कि एक दिव्य आभा भरी उपस्थिति उसे घेरे हुए है और भगवान गणेश की आवाज एक बार फिर उसके दिल में गूंज उठी। याद रखना मेरी बच्ची, भावनात्मक ज्ञान भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनमें सामंजस्य बिठाने के बारे में है। बुद्धिमान लोग तूफानों से नहीं डरते, वे बारिश में नाचना सीखते हैं। जैसे ही आन्या भारत पहुंची, वह सुबह की रोशनी में बाहर निकली। उसने खुद को हल्का, दीप्तिमान और मुक्त महसूस किया। उसकी मुस्कान अब एक मुखौटा नहीं थी, यह उसके सच्चे प्रेम और शांति की शक्ति थी जो अब उसके जीवन के सभी आयामों में प्रकट हो रही थी। जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती है, तो जीवन भारी लगता है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से जब हम उन्हें समझना सीख जाते हैं, तो जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।